नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ माजिद खान और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 18। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हकीकत चौधरी और प्रदेश महासचिव नदीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि जो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में वार्ड नंबर 2 के जो उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार हकीकत भाई, तो इनसे बात करेंगे कि आने वाले टाइम में जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या क्या इनके विजन है और क्या मुद्दे होंगे, इनके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे एसडीपीआई के बारे में भी कि आखिर एसडीपीआई यहाँ पर चुनाव क्यों लड़ रही है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माजिद भाई और आपके चैनल का। आप ये बताएं कि जो आप इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, खासकर वार्ड नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं? हमारी निगाह में सबसे पहला मुद्दा जो है शिक्षा का है। शिक्षा में गर्ल्स कॉलेज की बहुत कमी है हमारे क्षेत्र में, दूर से दूर तक नहीं है। उसके ऊपर काम करेंगे। और खेल के मैदान हमारे क्षेत्र में भी नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो गांव-गांव खेल के मैदान भी बनाने की कोशिश करेंगे। और खरंजे नालियों का काम है, ये तो हर कोई करता ही है। मेन मकसद जो हमारा शिक्षा भी रहेगा, चाहे वो हम किसी भी तरीके से उस चीज़ को करें, मोटिवेशन दें बच्चों को, सेंटर खोलें अलग अलग गांवों में। हाँ, तो ये सब मुद्दे होंगे। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का मुद्दा है वो होगा और जो खेल के मैदान है तो उनको बनाने की बात कर रहे हैं। और हमारे साथ में महासचिव साहब भी हैं तो इनसे बात करेंगे। तो आप ये बताएं कि एसडीपीआई जो इस वक्त चुनाव लड़ रही है तो वो यहाँ पर क्यों लड़ रही है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का विजन और मकसद शुरू से समाजी तरक्की रहा है और समाजी तरक्की बिना सियासत के नहीं कर सकते। हम 2009 से एक कैडर बेस पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पिछले जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में हम लोगों ने 3 उम्मीदवार जिताए थे और उन्होंने खूब काम किए। इस बार हमारा मकसद 100 सीटों पर लड़ना है और हमारा टारगेट वही है। हम एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक सियासी बदलाव लाना चाहते हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये बुनियादी हक आम जनता का है, इसे हम उन्हें दिलाना चाहते हैं। उसके अलावा एक नफरत की सियासत न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांट करके एक नफरत की सियासत जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम मजबूती से खड़े थे और खड़े हैं और आइंदा खड़े रहेंगे। एक बात बताएं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और आजाद समाज पार्टी भी, बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। तो एसडीपीआई को कैसे आप देखते हो कि एसडीपीआई मैदान में कुछ खेल कर सकती है? देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनका आपने नाम लिया है कहीं ना कहीं या तो किसी एक शख्स के द्वारा चलाई जा रही हैं या एक परिवार के द्वारा चलाई जा रही हैं। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है ये कैडर आधारित पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ किसी शख्स का या किसी धर्म का या किसी राज्य का इसमें एक रूल नहीं है। हम जहां भी चुनाव लड़ने जाते हैं हमारे वहां कैडर होते हैं। हम बड़ी ईमानदारी के साथ उन कैडरों की एक तरबियत करते हैं कि समाजी और सियासी बदलाव के लिए किस तरीके से हमें काम करना है। तो उन कैडरों पर हमें पूरा भरोसा है कि मजबूती के साथ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के पास हो सकता है रिसोर्सेज हो, गाड़ी हो, लोग हो, ज्यादा मीडिया हो, लेकिन हमारे पास हमारे कैडर हैं। वो बड़े प्रोग्राम करेंगे तो हम छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं करेंगे। हम घरों तक पहुंचेंगे, एक एक घर तक हम जाकर के कुंडी खटखटाएंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे, समाजी बदलाव के लिए वोट मांगेंगे, सियासी बदलाव के लिए वोट मांगेंगे। हमारी जो बुनियादी जनता का अधिकार है उसके लिए हम क्या करेंगे? वोट मांगेंगे। हमें विश्वास है कि आवाम हमें सपोर्ट करेगी। पिछले पंचायती चुनाव में भी हमें सपोर्ट किया, बहुत सीमित सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि हम एक मजबूत सियासी अल्टरनेट उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रहे हैं और इंशाल्लाह बनेंगे।
एक बात बताएं कि यहाँ पर जो वार्ड नंबर 2 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर दलित भी है, मुसलमान भी है और काफी लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के। तो आप क्या चाहते हैं कि आप मुसलमानों की वोटों से यहाँ पर जीत हासिल कर लेंगे? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की राजनीति शुरू से करती आई है। आज भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सारे तबके के लोग मिलेंगे, सारे मजहब के लोग मिलेंगे। उसके साथ साथ प्रदेश कार्यकारिणी में भी सारे तबके के लोग हैं, सारे धर्म के लोग हैं, सारे मजहब के लोग हैं। हमने कभी मुस्लिम की राजनीति नहीं की। हम हमेशा से मुद्दे की राजनीति करते आए हैं और हमारे मुद्दे जो हैं वो सब पे भारी होंगे। हमने मुद्दा जो बनाया है वो नफरत की सियासत के खिलाफ लड़ने का मुद्दा बनाया है। एसडीपीआई का मकसद ये है कि पोलराइजेशन को रोका जाए, मुद्दे की राजनीति की जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लिया जाए। यहाँ के जो आपके जो मुद्दे हैं, क्योंकि ये तो बड़ी बात हो जाएगी अगर बात करेंगे, तो यहाँ के मुद्दों के बारे में बात की जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, इस क्षेत्र के अंदर के क्या बदलाव होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हकीकत भाई शुरू से एक समाजी आदमी रहे हैं और आज सियासत में हैं। दूसरे जितने भी नेता आपको पाएंगे उनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, वो ढेर सारा पैसा खर्च करके एक नेता बन जाए। उसके बाद जो पैसा उन्होंने खर्च किया है उस पैसे का डबल बनाए। लेकिन हकीकत भाई का ये मकसद नहीं है। हकीकत भाई का मकसद ये है कि समाजी तरक्की लाई जाए। जो भी योजनाएं मिले उन योजनाओं को 100% नीचे इंप्लीमेंट किया जाए। तो हकीकत भाई, आप जो जनता को क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि लूट-पुट की राजनीति से बचें और एक अच्छा नेता चुनें। इंशाअल्लाह आप लोगों ने मौका दिया तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और इंशाअल्लाह अपने क्षेत्र का सिर झुकने नहीं दूंगा और अपने क्षेत्र का आगे तक नाम रोशन करूंगा इंशाअल्लाह।